इंतजार करो। गिरिडीह लोकसभा को लेकर अंतिम सवाल है। गिरिडीह लोकसभा में चुनौती की मान रहे हैं क्योंकि 2 उम्मीदवार वहां से चुनाव मैदान में, एक तरफ मथुरा महतो है, एक तरफ जयराम महतो। गलत है, ये 2 नहीं रहेंगे, 17-18 रहेंगे। जानकारी नहीं थी कि जब भाजपा का कैंडिडेट का घोषणा किया जाता है, आपको जानकारी थी कि भाई क्लियर के कार्यकर्ता लगे रहे, क्या माना जाए स्पष्ट तौर पर कि गांडे उपचुनाव में अर्जुन जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गांडे में आज सुदेश महतो जो है, आज एक तरीके से यहाँ आजसू का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जहाँ आपको बता दें कि आजसू के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से जुटे थे। सुदेश महतो ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है, जो उनका एक तरीके से टास्क है उसको वो पूरी तरीके से फुलफिल करें। जैसा कि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि सुदेश महतो आज जो है अर्जुन बैठा के नाम का ऐलान कर सकते हैं, ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा पार्टी को लेकर के बातचीत हो रही है, एनडीए के घटक दलों में तमाम वो चीज़ें रखी गई हैं, अब समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। जहां गांडे उपचुनाव को लेकर, अर्जुन बैठा को लेकर सुदेश महतो ने क्या कहा है, वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा को लेकर के भी उनसे प्रश्न पूछा गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो त्रिकोणीय श्रृंखला है, जहाँ आपको बता दें कि एक तरफ मथुरा महतो चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ जेएलकेएम के जयराम महतो चुनावी मैदान में है, तो क्या ये त्रिकोणीय श्रृंखला है और क्या गांडे से आजसू यहाँ चुनाव लड़ सकती है? तमाम सवालों के जवाब सुदेश महतो ने क्या दिए हैं, आइए देखते हैं। आपने संदेश दे दिया कि कार्यकर्ता लगे रहें, क्या माना जाए स्पष्ट तौर पर कि गांडे उपचुनाव में अर्जुन जी चुनाव लड़ेंगे? देखो, हम इस विधानसभा में काफ़ी मेहनत अर्जुन जी ने किया है, कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत किया है। अपनी बात, अपने संगठन के वर्तमान परिस्थिति की बात एनडीए के पटल पर रखना ये ज़रूरी था, लेकिन एनडीए के अंदर में ये गांडे को लेकर बैठक नहीं हो पाई है। मैंने शीर्ष नेताओं से इस संदर्भ में पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है और एक पटल पर कम से कम बातचीत हो, कैसे, चूँकि सामने जो कैंडिडेट होंगे, सामने जो पार्टी लड़ेगी, उस चुनौतियों को देखते हुए एक रणनीति के तहत जाना है, तो इसी के लिए हम लोग उस पटल पर बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। आपसे पहले बातचीत नहीं की गई थी, जानकारी नहीं थी कि जब भाजपा का कैंडिडेट का घोषणा किया जाता है, आपको जानकारी थी कि भाई किन्हें एक तरीके नहीं, मैं 2 घंटा का अंतर था। आप देखे होंगे कि मेरा प्रेस था कि प्रेस में हमने बोला कि हम लोग जो भी तय करेंगे एनडीए के पटल पर करेंगे, लेकिन 2 घंटा बाद ही घोषणा हुई थी। अच्छा। तो ये बात तो एक शिकायत भी है, तो हम रखेंगे जरूर। आजसू एनडीए के भाजपा में प्रत्याशी को क्या अपना आशीर्वाद देगा या नहीं सर? बिल्कुल आशीर्वाद से चल रहा है, आजसू भी दे रहा है, भाजपा भी दे रहा है, तब तो हम लोग लोकसभा में साथ हैं और आने वाले विधानसभा में जो कराया गया है यहाँ पर, इसका क्या ये मैसेज है? पार्टी अपना काम करेगी। पार्टी संगठन को मजबूत अगर नहीं करते हैं, आज इतना काम नहीं करते हैं, तो आजसू के बारे आप विचार कैसे करते हैं? सुदेश जी, कई लोगों ने कहा कि अर्जुन जी को लेकर के जिस तरीके से लोग जुट रहे हैं, कई इनके समर्थक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ा जा सकता है, उसका असर कोडरमा ये गिरिडीह लोकसभा में जो है देखने को मिल सकता है इसमें? नहीं, ये परिस्थिति केवल अभी कोई निर्णय, ये परिस्थिति नहीं बनती। एक अनुशासित कार्यकर्ता है, मैंने कहा कि दल के अंदर में कई लोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन अनुशासित कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, आगे भी इनका मेहनत जारी रहेगा। ये एक संजोग है उपचुनाव, ये उपचुनाव आया है, उपचुनाव की जो परिस्थितियां हैं, इससे हम लोग एनडीए के पटल पर अपनी बात रखेंगे। अगर मान लीजिए भाजपा ही यहाँ से कैंडिडेट रहती है, सभी बातें उसी पर स्पष्ट हो जाती है, तो क्या भाजपा इंतजार करो निर्णय का। इंतजार करो। गिरिडीह लोकसभा को लेकर अंतिम सवाल है। गिरिडीह लोकसभा में चुनौती की मान रहे हैं क्योंकि 2 उम्मीदवार वहां से चुनाव मैदान में, एक तरफ मथुरा महतो है, एक तरफ जयराम महतो। गलत है, ये 2 नहीं रहेंगे, 17-18 रहेंगे। त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं मान रहे, 17-18 रहेंगे, इसमें संख्या बढ़ेगी और पूरे राज्य में और देश में जो हम लोग ने 400 का आंकड़ा तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़ा तय किया है, बिल्कुल उसको छूने की तैयारी पूरे देश के कार्यकर्ता और नेताओं का है और पूरे लोग इसके लिए लगे हुए हैं। इस राज्य में हमारा दायित्व है जो 12 का आंकड़ा था उसे 14 पहुंचाने का। भाजपा तो उम्मीदवार उतार चुकी है और भाजपा से अगर मैंने इसमें बड़ा स्पष्ट कहा है आपको, आजसू क्या टिकट देगी अर्जुन को? मैं कहा कि इंतजार करो सर, तो देख पा रहे हैं एकदम भावना तो रहेगी। मैं मुझे इंडिविजुअल अलग कर दो, मुझे एक पद से हटाकर, तो मैं भी कहूंगा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सर, अगर गठबंधन धर्म निभाने की बात आई तब क्या परिस्थितियां बनी? मैं एक ही बात को 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट हो जाओ, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कितना समय लग सकता है सर? किसमें?
समय सब समय रहते हुए आपके पास आएगा भाई साहब। अभी तो पार्लियामेंट आपके सामने है, एक उपचुनाव है, आने वाले कुछ दिन के बाद आपको मूल चुनाव में जाना है राज्य के। हम जब दिसंबर में जुटेंगे तब ये सब चीज़ों को पूछना है। तो साफ तौर पर सुदेश महतो ने कह दिया है कि यहाँ से जो है जो कार्यकर्ता हैं आजसू के वो अपना काम करें और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वेट एंड वॉच में रहें। परिस्थितियाँ जब ठीक होंगी तो तमाम वो चीज़ें घटेंगी। हालांकि अपने भाषण के जरिए भी उन्होंने बार बार अर्जुन बैठा के नेतृत्व का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अर्जुन जो है बेहतर नेतृत्व यहाँ दे सकते हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की तब इस बात की जानकारी जो है वो आजसू के सुप्रीमो को नहीं थी। वो जानकारी हमें 2 घंटे बाद इस बात की एक तरीके से जानकारी हुई। यानी स्पष्ट तौर पर समझिए कि भाजपा ने आजसू सुप्रीमो से इस मामले में बातचीत नहीं की थी कि आखिर उम्मीदवार किन्हें बनाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से गांडे में गहमा गहमी का माहौल है उपचुनाव को लेकर के, उसमें परिस्थितियां गजब तरीके से देखने को मिल रही है। जहां भाजपा ताल ठोकते नजर आ रही है वहां आजसू के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। साफ तौर पर कहना है कि अर्जुन बैठा चुनावी मैदान में होंगे या नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह अजीब तरीके का देखने को भी मिल रहा है। कई लोग यही कह रहे हैं कि अर्जुन बैठा गांडे से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सुदेश महतो का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अभी वो इंतजार करें, जब सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो सभी के सामने रखा जाएगा। अर्जुन के नेतृत्व पर एक तरीके से वो भरोसा जता रहे हैं। वो साफ तौर पर सुदेश महतो का कहना है कि अर्जुन बैठा जो है वो हमारे दिल में है और ज़रूर जो है आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो ठीक ढंग से, परिस्थितियाँ जो है वो अच्छे तरीके से दिखाई देंगी। हालांकि तमाम विषयों को लेकर के हम आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।